हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आपका। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे इफ यू वांट टू कम टू कनाडा, व्हाट आर योर ऑप्शंस, हाउ यू कैन अचीव योर ड्रीम टू कम टू कनाडा। ओके, अंडर विच कैटेगरीज यू कैन अप्लाई। सो लेट्स बिगिन। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि अंडर विच कैटेगरीज आप वीजा अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं कनाडा आने के, बट जो मुझे लगता है एज पर माय एक्सपीरियंसेस, राइट, आई वुड शेयर विद यू। ठीक है, सो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आपके पास एक एक्सपीरियंस क्लास है, ठीक है, अगर आप एक्सपीरियंस होल्डर हो, आपके पास अच्छी क्वालिफिकेशन है, अच्छी जॉब है, लेकिन स्टिल इफ यू वांट टू कम टू कनाडा, देन आई थिंक आपको एक ऑप्शन यूज करना चाहिए जो होता है एक्सप्रेस एंट्री। आप डायरेक्ट पीआर लेके ही कनाडा आ सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक अच्छा सा कंसल्टेंट हायर कीजिए सबसे पहले। ठीक है, उसके जिसको पूरी नॉलेज है, अपनी एक्सप्रेस एंट्री के पूल में जाके देखिए आपके क्या मार्क्स बनते हैं, कितने पॉइंट्स आप वैल्यू ऐड कर सकते हो उसमें, और फिर आप एक्सप्रेस एंट्री पूल के थ्रू आइए यहाँ पर डायरेक्ट पीआर लेके। तो जिसके लिए आपको आईएलटीएस करना पड़ेगा, कुछ पॉइंट्स होते हैं, एज के पॉइंट होते हैं, एक्सपीरियंस के पॉइंट होते हैं, एजुकेशन के पॉइंट होते हैं। वो कनाडा की आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, आपको वहां पर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप इवन दो आपने चेक कर सकते हैं कि मेरी एलिजिबिलिटी क्या है, किस जॉब प्रोफाइल के अंदर, किस स्किल्ड वर्कर के अंडर आप लाई करते हैं। ठीक है, तो आप डायरेक्ट पीआर लेके भी आप यहाँ पर आ सकते हैं। पहला ऑप्शन तो ये। अब आपके पास इसी में दूसरा है, अगर आपके वो पॉइंट नहीं बनते हैं तो आप अगेन किसी कंसल्टेंट से बात कीजिए इंडिया में, और आप एक्सप्रेस एंट्री तो उसके लिए जिसको सीधा डायरेक्ट पीआर लेके आनी है, बट दूसरा ऑप्शन है आप जॉब अप्लाई कीजिए, आप वर्क परमिट पे आओ। ठीक है, अब वर्क परमिट भी दो तरह का होता है, एक ओपन वर्क परमिट होता है, एक क्लोज एंडेड होता है। ठीक है, इसके बारे में काफी वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे हैं, आप देख सकते हैं। बट आप जॉब्स अप्लाई करिए, इंडीड में भी जॉब अप्लाई कर सकते हो, और यू कैन हायर अ लॉयर और यू कैन टॉक टू अ कंसल्टेंट। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दीज कैटेगरी, आई थिंक उन लोगों को इतना कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो ऑलरेडी उस लेवल पे होते हैं जिनको सारी नॉलेज होती है, उनको सिर्फ एक किक स्टार्ट चाहिए होता है। ये उस कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, जिनका एक ड्रीम है कि हम जाना चाहते हैं, हम सेटल होना चाहते हैं, बट दे आर वेल सेटल्ड इन इंडिया एज वेल। ओके, सो आपको, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आपको सिर्फ एक अच्छा कंसल्टेंट ढूंढना है जो आपके थ्रू आउट प्रोसेस में हेल्प कर सके। अब आप आते हैं सेकेंड ऑप्शन, जिनके पास ये दो ऑप्शन तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो स्किल्ड जॉब नहीं है उनके पास। ठीक है, दे आर नॉट मैनेजर, दे आर नॉट डेवलपर, राइट, दे आर नॉट इंजीनियर, राइट। सो उनके लिए सेकेंड कैटेगरी आती है जो होता है स्टडी वीजा। ठीक है, स्टडी वीजा, अब जिसके पास अच्छी एजुकेशन है, रेगुलर एजुकेशन है, वो स्टडी वीजा के लिए अप्लाई कर सकता है। और यहां पर मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं, कई बार लोगों को कंफ्यूजन होती है कि हमारा गैप है। गैप का मतलब होता है, अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद या पोस्ट ग्रेजुएशन के पास अगर 4 साल अगर आपने जॉब किया, सो दैट इज नॉट ए गैप। अगर आप घर पे रहे हो, यू वर नॉट डूइंग एनीथिंग, देन इट्स ए गैप। ओके, तो आप स्टिल यू हैव एन ऑप्शन। कई बार होता है कि मेरे को नाउ आई एम 30, आई एम 34, तो मैं अभी, मेरे पास 4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप कभी भी आ सकते हो स्टडी के लिए यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि आप अभी पहले जॉब कर रहे थे तो अभी आप स्टडी के लिए नहीं आ सकते, आप आ सकते हो, आपको वीजा मिलेगा। बट मेक श्योर आप अपने रिलेटेड फील्ड्स और वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड, जिसमें एजुकेशन की है, जिसमें वर्क एक्सपीरियंस है, उसी से रिलेटेड कोर्स लेके आइए, आपको वीजा मिल जाएगा। अगेन एक अच्छा कंसल्टेंट हायर कीजिए। देन नेक्स्ट कैटेगरी आती है स्पाउस वीजा की। अब स्पाउस वीजा किन के लिए? स्पाउस वीजा मीन्स ओनली हस्बैंड और वाइफ, दैट इज कॉल्ड स्पाउस। नो ब्रदर सिस्टर, नो मदर फादर, राइट। अब स्पाउस वीजा उनके लिए सही है, दिस इज कॉल्ड ए डिपेंडेंट वीजा। अगर आपकी वाइफ या हस्बैंड कनाडा में है, तो कनाडा का ये लॉ कहता है कि आपको स्पाउस वीजा मिलना चाहिए। ठीक है, ये उनके लिए बेसिकली जो कहते हैं कि हमसे आइल्स नहीं होगी, हम आइल्स नहीं कर सकते, हमारा एक्सपीरियंस
रिलेटेड टू स्टडीज नहीं है, हमारी स्टडीज अच्छी नहीं है, तो उनके लिए ये ऑप्शन है, दे कैन कम टू कनाडा, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्पाउस वीजा, जिनकी वाइफ और हस्बैंड ऑलरेडी इन कनाडा में है, ठीक है। अब जिसकी मैं बात करने जा रहा हूं वो है हमारा लास्ट ऑप्शन, जो मुझे लगता है, ठीक है, जिनके पास ये चारों ऑप्शन नहीं है, ठीक है, अब उनको भी कनाडा आना है। अब वो कैसे कनाडा आ सकते हैं? देयर इज ओनली टू वे। पहले तो उनको आना है टूरिस्ट वीजा, ठीक है। अब टूरिस्ट वीजा डायरेक्ट इंडिया से कनाडा का लगना इट्स नॉट दैट इजी। तो अब क्या करना, आपको सबसे पहले क्या करना है, छोटी छोटी कंट्रीज घूमनी है, जैसे दुबई घूम लिया, मलेशिया घूम लिया, सिंगापुर घूम लिया, अनदर कंट्रीज जिसमें आपका ऑन एन एवरेज 50,000 40,000 एक्सपेंसेस आए, ठीक है, और हर 3 महीने में 6 महीने में एक ट्रिप मारी, ठीक है, जिससे क्या होगा, आपकी एक हिस्ट्री बन जाएगी कि आपकी एक ट्रैवल हिस्ट्री है। उसके बाद आपने ये छोटी छोटी कंट्रीज घूम ली, उसके बाद आप अप्लाई कीजिए शेंगन वीजा का, यूरोप का वीजा लगाइए, फिर 6 महीने रुक जाइए, फिर उसके बाद वीजा लगवाइए कनाडा का, ट्राई कीजिए। बट दिस इज नॉट द ओनली थिंग। उसके साथ आपको शो करना पड़ेगा कि दैट यू आर वेल एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया फर्स्ट, सेकेंड योर पे चेक इज गुड इनफ टू ट्रेवल, और तीसरा आपकी बैंक स्टेटमेंट। ये चीजें, द कॉम्बिनेशन ऑफ होल 4 थिंग्स विल गेट यू वीजा। यही एक तरीका है, ठीक है, क्योंकि इससे प्रूफ होगा, अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होगी, प्रूफ होगा कि दैट यू आर ए ट्रैवलर। अगर आपका अच्छे ओल्ड फंड्स है, 6 मंथ 10 मंथ्स ओल्ड फंड्स है, यू हैव सेविंग्स। तीसरा, आप अगर आप जॉब करते हो तो आपकी अच्छी जॉब्स है, तो आप यू आर स्टेबल देयर, यू हैव ए स्टेबल जॉब। ऑन द टॉप ऑफ दैट, इफ अगर आपका अच्छी प्रॉपर्टीज है, अच्छा स्टैंड है, अच्छे टाइज है, तो वो हो जाएगा कि दैट यू विल रिटर्न बैक टू योर कंट्री, ठीक है। नाउ लेट्स एज्यूम कि आप लोग ऑलरेडी कनाडा आ चुके हो, ओके। अब आपके पास 2 ऑप्शन है यहां पर, या तो आप वर्क परमिट बाय कीजिए, ठीक है, टॉक टू ए लॉयर, बट मेक श्योर आपके पास फंड्स होने चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 lakhs आपके पास होने चाहिए, जस्ट टू सपोर्ट योर सेल्फ इफ यू वॉन्ट टू बाय अ वर्क परमिट। बिकॉज यहाँ पर जो वर्क परमिट स्टार्ट होता है, दैट स्टार्ट फ्रॉम 20 मे बी $30,000 $40,000, दैट डिपेंड्स। अगर आप वो नहीं लेंगे तो आपका कनाडा आने का कोई फायदा नहीं है, आप स्ट्रगल करोगे बहुत ज्यादा, ठीक है। बट अगर आपके पास ये ऑप्शन भी नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप कनाडा में आके पॉलिटिकल स्टे का, जिसको असाइलम कहते हैं, रिफ्यूजी भी कहते हैं, वो वाला केस लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें आपके ज्यादा पैसे लगेंगे नहीं, ठीक है। बट इसमें यह है कि अगर आप अपनी कंट्री वापस जाना चाहते हैं तो आप वापस नहीं जा सकते, यू कैन नॉट गो बैक टू योर कंट्री, यू हैव टू विदड्रॉ योर केस, देन यू कैन बैक टू योर कंट्री। सो आपके अगर लव वन इंडिया में है, अगर आप उनको छोड़ सकते हैं, स्ट्रगल कर सकते हैं, तो आप ये ऑप्शंस ले सकते हैं। तो ये सारा था कि आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं कनाडा आने के, जो मेरे अकॉर्डिंगली है। वैसे तो देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट वीजा होता है, टाइप्स ऑफ वीजा बहुत है, बट कॉमनली जो यूज्ड होते हैं वो यही है, ठीक है। बट मैं एक रिक्वेस्ट और भी आपसे करना चाहूंगा कि प्लीज 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 इनलीगल वे से मत आइए। पैसे आप उतने दे रहे हैं आप 15 लाख 20 लाख 30 लाख 40 लाख आप दे रहे हैं, आप यूएस जा रहे हैं, आप कनाडा जा रहे हैं, बॉर्डर क्रॉस करके आ रहे हैं, थ्रू जंगल आ रहे हैं, थ्रू दुबई सिंगापुर होके आ रहे हैं, ठीक है। वो मत यूज कीजिए। अगर आपको नहीं पता तो आप यूट्यूब पे वीडियो देखिए, जो लोग बॉर्डर क्रॉस करके आ रहे हैं, लोग पत्ते खा रहे हैं, कई लोग तो मर रहे हैं, पानी नहीं मिल रहा, बीमार हो गए, मर गए, पहुंचे ही नहीं। बॉर्डर क्रॉस करोगे, शूटिंग हो सकती है आप पे। तो प्लीज ये चीज मत कीजिए। इससे अच्छा है आप ट्रिप मारिए,
शादी कीजिए, अपने स्पाउस के साथ घूमिए, यू कैन गो फॉर ए हनीमून। आप ये कह सकते हो कि मेरे को मैं अपनी वाइफ के साथ घूमना पसंद है मुझे, तो आप कनाडा आइए कि हाँ मुझे एक्सप्लोर करना है, मुझे कनाडा घूमना है, अच्छी हिस्ट्री बना लीजिए, आराम से आओगे। पैसे तो है ही है, पैसे तो वैसे भी आप दे रहे हो, इलीगल वे में भी आप पैसे दे रहे हो, तो ऐसे पैसे दे दो, एटलीस्ट आपकी जान तो बची रहेगी। ठीक है, पैसे आप स्टडी वीजा में आओ या फिर आप वर्क परमिट बाय करो, ठीक है, या इलीगल वे में आओ। अप्रोक्सीमेटली पैसे उतने लगने, 20 से 25 लाख रुपया आपका खर्चा आना ही आना, चाहे आप किसी भी तरीके से चले जाओ। ठीक है, बट ये है कि आपको कौन सा वीजा टाइप सूट करना है। ठीक है, सो मेरा आज का पर्पज सिर्फ यही था एक वीडियो का। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप शेयर कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।